थैंक यू सर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वेबिनार हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे इस बिजनेस की, और कुछ चर्चाएं करेंगे आज के जो समय चल रहा है उसके। तो जिसमें मैं आप सभी लोगों से थोड़ा सा एक निवेदन चाहूँगा कि आज जो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि आज मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, कोई टॉपिक में लेके नहीं चल रहा हूँ, तो आज मैं बात करूँगा उन सभी चीज़ों पे जो मेरे साथ में घटित हुई है। तो आज हम इस बिजनेस के माध्यम से देखेंगे। जयराम जी, आप एडमिट करिएगा सर, है ना? मैं थोड़ा सा मीटिंग को फोकस कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। ओके, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं। और आज की मैं शुरुआत करूंगा इस जूम वेबिनार की। दोस्तों, मेरा नाम योगेश मालाकार है। मैं खंडवा में रहता हूँ और पिछले विगत 12 से 13 साल से आरसी बिजनेस को कर रहा हूँ और जी भी रहा हूँ। और इस बिजनेस को करते करते मैंने जो सीखा है और मेरे जो अनुभव है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे अनुभव से आप इस बिजनेस को देखें और इस बिजनेस को समझें, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि कोई एक टॉपिक को हम ले लें कि एक समय होता है, उस समय पर जो लोग काम करते हैं वो लोग काम करते करते एक कामयाबी की ओर चले जाते हैं। तो उस कामयाबी की ओर जाने के लिए यदि कोई दूसरा व्यक्ति चाहे तो उसके रास्ते को समझे कि वो व्यक्ति किस तरीके से गया है, तो उसको देखते हुए मैं भी आगे बढ़ता हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम आगे बढ़े। तो उस पर मैं काम करता हूँ। तो ये सिस्टम की शुरुआत जब हमारे पास में हुई तो हम लोगों ने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करी। हमारे एक ग्रेट लीडर है मिस्टर दुर्गादास जी मालाकार, उनके सानिध्य में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में हमें धीरे धीरे कई लोग मिले, बहुत सारे साथी हमारे साथ में आए। बहुत सारे साथियों ने हमारे साथ बिजनेस किया, बहुत सारे साथियों ने हमारा बिजनेस छोड़ा भी। लेकिन हम इसमें लगे रहे। एक दौर आया जो समय चलता रहा, चलते 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 ये दौर आया। और इस दौर में हमने देखा कि इस बिजनेस के माध्यम से हम लोगों ने जो वर्किंग की उसके काफी अच्छे रिजल्ट आने लगे। और रिजल्ट के साथ साथ मैंने ये देखा कि हम लोगों को ये समझ में आने लगा कि दिस इज ए डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज ए नेटवर्क मार्केटिंग और एक आरसीएम बिजनेस। इसको यदि हमने सही तरीके से हमारे जीवन में कर लिया तो ये वास्तव में एक ऐसी अनोखी चीज है जो हमको बहुत कुछ दे के जाएगा। इसका बहुत सारे लीडर लोग बोलते हैं कि जो पैसा होता है उसका एक लास्ट ऑप्शन है। मतलब आरसीएम बिजनेस में जो आप काम कर रहे हैं तो पैसा सबसे आपको आखिर में मिलेगा, उसके पहले आपको बहुत सारी चीज सीखने को इसमें मिलेगी। तो मैं वही बातें आपसे शेयर करूंगा। तो जब हमारी आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई उसके बाद में कुछ दौर आया इस कंपनी के साथ में, जब ये कंपनी का थोड़ा सा रुकना पड़ा। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उन सभी कंपनियों को थोड़ा सा रोकना पड़ा। और रोकने के बाद में सन 2000 में एक गाइडलाइन बनी। इस गाइडलाइन के अनुरूप गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए। इस नियम के अनुरूप यदि हम देखें तो नियम के अनुरूप कंपनी ने काम स्टार्ट किया। और जब हमारी शुरुआत हुई तो तब हमारे पास में बहुत सारी कंपनियां टाई अप हुई, जिसमें न्यूटी चार्ज और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ में आई। और इस कंपनियों को आने के बाद में हमारी कंपनी को भी लगा कि वास्तव में हमारे साथ में बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है, जो कि टीसी छाबड़ा जी हमारे साथ में है। तो उनके द्वारा इस सिस्टम को बनाया गया तो बहुत ही कुछ घटित होने लगा, जिससे कि वो सिस्टम बढ़ के एक बड़ा रूप लेने लगा। और आज की हम जो हम बात करें तो आज के समय में जो इस सिस्टम को हम देख रहे हैं, तो इस सिस्टम की यदि आप सभी लोगों से बात करें तो सुरेंद्र वत्स साहब का यदि हमने प्रोग्राम अटेंड किया हो, केसी छाबड़ा जी का हमने यदि प्रोग्राम अटेंड किया है, तो उन सभी प्रोग्रामों में हमें एक ही चीज सीख सीख कर सुनने को मिल रही है कि आने वाला भविष्य 21 सेंचुरी जो है वो है आरसीएम और नेटवर्क मार्केटिंग की। तो इसको हमको करना एक मजबूरी बनेगी आने वाले समय में। यदि हम आज इसको हमारी इच्छा से करते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि हम इसको हमारी इच्छा से नहीं करते हैं तो आने वाला समय हमें इसको मजबूरन में करना पड़ेगा। क्योंकि ये समय है, इस समय को हम थोड़ा देखते हैं। तो मैं बस इतनी सी आज चर्चा करना चाहूंगा कि इस सिस्टम में हम लोग जो काम करते हैं तो काम करने में क्या क्या चीजें हमारे साथ में आती है और क्या चीजें हमारे साथ में आने के बाद में हम इसको किस तरीके से करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ी सी चीजें अपनी स्वयं की बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जरा जी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे रही। ओके सर। बिल्कुल सर, मैं अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ। तो मैंने कुछ टॉपिक आज तुरंत कुछ वीडियोस देखी थी, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है और समझने का है। तो उस बिजनेस के आधार पे मैंने कुछ टॉपिक तैयार करे थे, जिसमें मैंने कुछ मीटिंग्स सेमिनार अटेंड किया।
क्योंकि किसी कारणवश से मैं टॉपिक तो नहीं दे पाया, लेकिन मैंने उसी को बताना समझा, क्योंकि वो वास्तव में एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम यदि समझ ले तो इस बिजनेस से बहुत आगे जा सकते हैं। आगे भी बात करूंगा आज की बात, तो इसमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा है सर, ये अनम्यूट करना पड़ेगा किसी को जो हाँ आवाज आ रही हाँ है। सर, मैं कर दूंगा, मैं कर ओके, दूँ। तो आज टॉपिक जो है छोटा सा वो है 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, बस इसको हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि 90% लोगों के यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यदि हम 100 लोगों के पास आरसीएम बिजनेस में जा रहे हैं और आज वो 100 के 100 लोग हमारे पास में आ गए, तो उसमें से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। इसका कारण हमें देखना है कि क्यों होता है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि एक है इनपुट और एक है आउटपुट। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम किसी चीज का इनपुट लें, जैसे कि द एफर्ट, द टाइम, मनी एंड एनर्जी एंड गिविंग, तो इन चीजों का यदि हमारे पास में इनपुट है और इसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट के रूप में हमको यदि मिल रहा है, तो हमारा बिजनेस सही चल रहा है। लेकिन यही चीज यदि इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं हुई तो हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं। आउटपुट यदि इनपुट से, जितना हम आउटपुट ले रहे हैं यदि हम उतना इनपुट भी कर रहे हैं, तो हमको मोर रिजल्ट मतलब सक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर है कि आउटपुट यदि हम ले रहे हैं और इनपुट भी बराबर है, तो हम ग्रोइंग के ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम अभी सक्सेस नहीं हुए, हमारी एक ग्रो स्टेज पे चल रही है, जिसमें हम बात करें कि इक्वल रिजल्ट हमें मिलेगा, मतलब कि आउटपुट भी हमारा उतना है और इनपुट भी हमारा उतना ही है। और हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हमारा इनपुट है और आउटपुट है, मतलब कि हमारा इनपुट बहुत ज्यादा है लेकिन हमारा आउटपुट बहुत कम है, मतलब मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम फेलवर के रूप में जा रहा हो। ये 19% लोगों की संभावनाएं बन गई है आज की तारीख में। यदि हम इस बिजनेस की बात करें तो 19% जो लोग इस बिजनेस में फेलवर होते हैं, तो वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि वो इनपुट तो बहुत सारा लगाते हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकलता, समय लगता है लेकिन आउटपुट नहीं निकलता। तो हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे 5 पॉइंट हमारे पास में हैं जिसपे हम आज चर्चा करेंगे, और मैं बिल्कुल कम से कम शब्दों में इस पे बात करूंगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यदि इन पांचों पॉइंटों को आपने थोड़ा सा समझ लिया और इस पे अमल कर लिया, तो वास्तव में जो आपका बिजनेस है वो ग्रो करेगा और आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ये बिल्कुल डेफिनेटली तय है। तो आप थोड़ा सा इसको देखें, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, वो होता है ट्राइंग टू रिन्यूअल एंड। सर आप म्यूट हो गए। योगेश जी आप म्यूट हो गए। हाँ सर, आवाज आ रही है अब? हाँ सर। सॉरी सर। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे थे कि कुछ 5 पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम यदि बात करके थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको समझते हैं, तो इन 5 पॉइंटों से हमारा बिजनेस ग्रो भी करेगा और हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। ये हमारा एक सिस्टम रहेगा। अब मैं बात करना चाहूंगा इन 3 चीजों पे, जिसमें फर्स्ट में दिया हुआ है फॉलो योर अपलाइन। चूंकि इस सिस्टम में मेरा जो अनुभव बोलता है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि इस सिस्टम में यदि हम लोगों को सक्सेस होना है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये चयन करें कि हमारी अपलाइन जो है वो एक्टिव ग्रोविंग है या नहीं है। क्योंकि अपलाइन से हमारा ये मतलब होता है कि यदि हमको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो हमारी अपलाइन हुआ, लेकिन हो सकता है कि वो स्पॉन्सर नंबर जिन व्यक्ति ने हमको किया है वो व्यक्ति हमारे साथ में आज ना हो, केवल 1 by 1 हमारी ज्वाइनिंग हुई और उसमें हम लोग आ चुके हैं। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफाइड ये करना पड़ेगा कि हम एक ऐसी अपलाइन का चयन करें जिस अपलाइन के साथ में हम काम करके सफल बन सकते हैं। तो पहला हमारा ये मुद्दा रहेगा, वो रहेगा फॉलो योर अपलाइन। तो उस अपलाइन को हम फॉलो कर सकते हैं। अब उस अपलाइन में हम थोड़ा सा देखें कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके जस्ट आपके ग्रुप की अपलाइन हो, क्योंकि आज ये जो कोरोना समय चल रहा है इसमें थोड़ा सा हमको देखने को ये मिल रहा है कि हम लेटेस्ट जमाने के हिसाब से चल रहे हैं। उस जमाने में हम देख सकते हैं कि हमारे पास में यूट्यूब पे कैसा माध्यम है कि पूरी की पूरी डाउनलाइन, पूरी की पूरी क्रॉस लाइन, पूरी की पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लीडर है ये सब हमारी अपलाइन माने जाएंगे। हम जिन भी व्यक्ति की मीटिंग सुनना चाहे उन व्यक्ति को हमारा फॉलो मानकर, उसको देखकर, उसको आइडल मानकर हम उसको समझ सकते हैं, उसकी पूरी बातें मानकर हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
हो सकता था कि पहले समय में जब आरसीएम स्टार्ट हुआ था उस समय पर अपलाइन की आवश्यकता हो इस सिस्टम में, जब बिना अपलाइन के हम काम नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो सिस्टम होता है ये होता है कि वो एक ऐसे मूड पे चला गया है कि यदि आप इस बिजनेस को आज ज्वाइन कर लिए, किसी ने आपको ज्वाइन करा दिया, वो व्यक्ति आपके साथ में आज की तारीख में नहीं है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं इसके सिस्टम को समझ के। इसका यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, इसका यूट्यूब पे चैनल है, और जूम वेबिनार जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से लाखों प्रोग्राम आज की तारीख में हो रहे हैं। उन लाखों प्रोग्राम को देखकर, वैसे लाखों अपलाइन हमारी अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको देखकर हम इस पे फेम करके इस पे काम कर सकते हैं। तो हमारा पेन मुद्दा रहेगा वो है फॉलो अपलाइन, मतलब अपलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे, वो भी एक्टिव ग्रोविंग। इसको थोड़ा सा आप नोटिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये है कि डोंट ओवर स्मार्ट, मतलब कि डोंट बी और स्मार्ट, मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम जब शुरुआत हुआ, गलती मेरे से भी हुई, हम लोगों ने जब सिस्टम स्टार्ट किया, कुछ समय ऐसा आया कि जब हमने हमारा दिमाग इस सिस्टम में लगाया, मेरा दिमाग से मतलब है कि कंपनी का एक सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम जो जूम वेबिनार से आज की तारीख में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उन प्रोग्रामों में बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है। क्योंकि हम लोग टॉपिक देते हैं, टॉपिक के ऊपर हम लोग काम करते हैं और उसको हम यूट्यूब पे डालते हैं। अब मैं आज देख रहा हूँ कि इतने जबरदस्त तरीके से हमारे जूम वेबिनार में लीडर्स तैयार हो रहे हैं, और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ में आज बात की जा रही है कि आने वाले समय में जब भी हम निकलेंगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। तो इसमें अब हमको क्या करना होगा, हमको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये सिस्टम दिमाग लगाने का है ही नहीं। इस सिस्टम में केवल और केवल अपलाइन को फॉलो करके और इसके सिस्टम को समझ के, चूंकि थोड़े दिन पहले अभी जयराम जी की मीटिंग हुई थी, जिसमें जयराम जी ने 6 बेसिक और 4 स्टेप के बारे में बात करी थी। उसमें सारी चीजों को यदि हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो 101% हमको बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको समझें कि आज इस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम हमारा दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। और आज की तारीख में आप यदि देखा जाए तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, आज से 2030 की बात करें, 2025 की हम बात करें, तो 2030 में इस सिस्टम को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इसका सिस्टम ज्वाइन करिए और इसमें काम करिए। क्योंकि काम करने को कुछ बचेगा नहीं, व्यक्ति को ये पता लगेगा कि आरसीएम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि एक आरसीएम का सामान होता है, जो कि इसके पीवीसी पिकअप सेंटर में मिलता है, और वहां से व्यक्ति जाके खरीदेगा। उसको ज्वाइनिंग करना हो तो वो किसी का भी स्पॉन्सर लेके ज्वाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि आने वाले समय में यदि आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है तो इस सिस्टम में काम आपको बहुत कम करना पड़ेगा। ये एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है। और मैं आगे चलता हूँ इसमें, थोड़ा सा एक और पॉइंट यहाँ पर आया है जिसमें हम बात करते हैं। इसमें बेसिक पॉइंट है वो है ट्रस्ट योर कंपनी। क्योंकि एक बोलते हैं विश्वास, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। तो विश्वास में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि हमको कंपनी पे विश्वास करना है। क्योंकि कंपनी पे हमको इसलिए विश्वास करना है क्योंकि इस कंपनी को रन होते होते लगभग 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल का अनुभव कंपनी का बोलता है कंपनी ने हमेशा जिंदगी में ग्रोथ की है। डाउनफॉल आया, लेकिन जब भी डाउनफॉल खत्म हुआ कंपनी ने ग्रोथ ही की है। आज की तारीख में कंपनी का देखा जाए तो बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे इसके पिकअप सेंटर है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। कंपनी की क्या गलतियां तो वो भी लोगों को नजर आई है, कंपनी आने वाले समय में क्या करना चाहती है, कितने प्रोडक्ट आज की तारीख में हो चुके हैं, आने वाले कल में भविष्य कंपनी में कंपनी क्या करना चाहती है, कौन कौन से सिस्टम पे कंपनी काम कर, सारी चीज ए टू जेड इस सिस्टम ने पूरी आपको बता दी है। साथ ही हम इस कंपनी की जो विजिट होती है, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान की होती है, उसका विजिट करके इस पे विश्वास कर सकते हैं। उसको विश्वास करने के बाद में एक बहुत बड़ी चीज हमें नजर आएगी कि इस सिस्टम को आपको छोड़ के नहीं जा पाएंगे। क्योंकि यदि हम इस कंपनी पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपका जो बोलते ना अनुभव बोलेगा कि यार ये सिस्टम हो सकता है हम सक्सेस नहीं हो पाए, तो इस सिस्टम को आप छोड़ देंगे। लेकिन आपने यदि विश्वास कर लिया उस कंपनी पर, जो कंपनी आज 20 साल से हमारा हाथ थामे हुए हैं, और 20 साल में लाखों लोग इससे निकल चुके हैं जो डायमंड वगैरह और बहुत सारी पिनों पे है, और लाखों रुपए महीना, करोड़ों रुपए महीना इस सिस्टम से कमा रहे हैं, और आने वाले भविष्य में करोड़ों अरबों रुपए इस महीने इस कंपनी के द्वारा लोग कमाएंगे। तो उस पे कंपनी काम कर रही है, तो उसको थोड़ा सा हम समझ के इस पे विश्वास करके काम कर सकते हैं। और दूसरी इसमें है कि अपलाइन, क्योंकि मैंने इसके पहले चैप्टर में बताया कि अपलाइन जो होता है वो एक मुख्य इसका एक स्तंभ है। क्योंकि आप यदि सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि वो अपलाइन एक्टिव ग्रोविंग है तो ये मान के चलिए कि कभी भी आपकी अपलाइन आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगी। ये तय है, डेफिनेटली तय है। यदि वो इस सिस्टम को समझ रही है, कभी भी आपकी अपलाइन नहीं चाहेगी कि आप इस सिस्टम में बहुत बड़े ना बने, क्योंकि अपलाइन ये चाहेगी
कि इस सिस्टम में आप उनसे भी आगे जाए, क्योंकि आप यदि उनसे आगे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे पहुंच जाएंगे। तो ये सिस्टम पूरा अपलाइन का है, अपलाइन पे थोड़ा सा हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर है विश्वास वाली बात, जिसको हम बोलते हैं योर सेल्फ। सेल्फ पे हमको विश्वास करना पड़ेगा। मतलब सेल्फ से मेरा मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहूंगा। मैं लास्ट में आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा। बीसी छाबड़ा जी का एक प्रोग्राम मैं हमेशा अटेंड करता था, क्योंकि प्रजापति ब्रह्म कुमारी से सर रिलेट करते हैं। और बीसी छाबड़ा जी ने ऑन द स्टेज पे एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इस सिस्टम को छोड़ के जाना सबसे सरल है, क्योंकि लोग आज की तारीख में सबसे सरल काम को आजमाएंगे। तो इस बिजनेस को छोड़ना सबसे सरल है। लेकिन उनका एक कथन था कि इस बिजनेस को पकड़ कर रखना, इस सिस्टम में काम करते रहना, कंटिन्यू काम करते रहना, और इस सिस्टम को पकड़ के रहने से जो आपके आर्थिक रूप में, जो आपके सांसारिक रूप में, और जो आपके जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं, वो इसको पकड़ के रखने वाले से आने वाले हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि हम इस सिस्टम को छोड़ जाए, क्योंकि छोड़ के जाने के बाद तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सिस्टम को यदि आप पकड़ के रखेंगे तो आपके आर्थिक रूप में भी परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ में आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो वो सारे अनुभव आपको इस सिस्टम में मिलेंगे यदि आप इसको लगातार करते हैं तो। इसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा, जिसमें भरोसे की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। तो भरोसे हमको, जैसा एक माँ एक बच्चे पे करता है, उस टाइप से भरोसा करना है। यहाँ पर कुछ नदी की कहानी होती है, जिसमें बच्चा जब भी नदी पार करता है तो माँ को या पिताजी को अपना हाथ थमा देता है। उसी प्रकार से हमें अपनी अपलाइन को भी थोड़ा सा भरोसा करके हमको अपना हाथ थमाना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारी अपलाइन यदि इस सिस्टम में आपको मतलब कहते हैं ना कि ये आपकी जो डाउनलाइन होती है, मतलब आपकी लाइफलाइन जिसको हम बोलेंगे, इस लाइफलाइन की नजर, इस लाइफलाइन को नजर यदि अपलाइन ने डाल दी, मतलब आपकी अपलाइन जो है वो यदि आपकी डाउनलाइन पे नजर डाल देगी, वो आप नहीं हो लेकिन आपके नीचे हो, मतलब आपके डाउनलाइन में जो व्यक्ति है उस पर यदि आपके अपलाइन की नजर पड़ गई तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सिस्टम समझने का है कि आपके अपलाइन पे आप विश्वास करें, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और हम आगे जाएंगे जिसमें थोड़ा सा हमको इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो ये सिस्टम जो होता है वो सीखने के हिसाब से चलता है। जैसे आप आज देख रहे हैं कि आज का जो खर्चा है वो आरसीएम बिजनेस में सीखने का जीरो है। जीरो से मेरा मतलब ये कि आज 1 रुपए का खर्च आरसीएम बिजनेस में नहीं होता यदि हम इसको सीखने का प्रयास करें। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज से कई साल पहले, कई समय पहले, आज लॉकडाउन के पहले की हम बात करें तो हम लोगों ने मेरे सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथ में, तो मैं सभी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आज 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का टिकट लेके बड़े बड़े शहरों में मीटिंग अटेंड करी है। भिलवाड़ा तक हम लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं, साथ में इंदौर है, दिल्ली है, ऐसे बड़े बड़े जगह जाकर हमने मीटिंग अटेंड करी है। वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी हमने किया है, जो कि मीटिंग का खर्च होता है, रेलवे का किराया होता है, कहीं हम होटल में रुके तो उसका खर्च होता है, खाने का खर्च होता है। ये सभी चीजें एक इन्वेस्टमेंट के रूप से आती है, जो कि हमको इस सिस्टम में करना होता था। लेकिन आज की हम बात करें तो आज का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा बदल चुका है, क्योंकि कोरोना आया है। कोरोना ने बहुत सारी चीज हमको सिखाती है। यदि कोई रॉन्ग भी चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली राइट होने वाला है, क्योंकि वो समझ गया है कि वास्तव में उसको करना क्या है। तो यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना है योर सेल्फ का, क्योंकि हम यदि हमारा सेल्फ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब हमारा समय यहाँ पर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको सीखने को मिलेगा। और हम पैसा देंगे और एक खर्च करेंगे इसमें, हमारे खर्च का जो कि आज नहीं करना है, जो जूम के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। तो वो यदि हम इस सिस्टम में कर रहे हैं तो काफी आगे हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद में बात करूंगा नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिविटी जो होती है वो 4 से 5 प्रकार की इसमें चीजें दी गई है। जैसे कि हम आज बात करें क्रॉस लाइन से, क्योंकि आज मैंने केसी छाबड़ा जी का एक बहुत पुराना वीडियो है डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम, जो कि आज मुझे मेरी कार में एक डीवीडी के माध्यम से मिला, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा चलाने में असमर्थ रहा, क्योंकि वो बराबर चल नहीं रही थी, क्योंकि वो डीवीडी थोड़ी खराब हो चुकी है। उसमें मैंने एक चीज देखी है, उन्होंने एक क्रॉस लाइन का बहुत ज्यादा जिक्र किया हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि इस सिस्टम में सबसे ज्यादा आपके साथ में कौन है। यदि आज हम 100 लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है और 100 लोगों में देखा जाए तो आपके साथ में, जैसे आज हम अपनी टीम की बात कर लें, तो यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं 101% मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक दूसरे की क्रॉस लाइन भी बैठी है, ये मतलब तय है। तो आप इस चीज को समझे कि अब हमको इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में काम करना है तो हमको क्रॉस लाइन से भी मदद लेना होगा। तो ये सिस्टम ही ऐसा है कि हमको क्रॉस लाइन से सीखना पड़ेगा, क्रॉस लाइन के साथ मदद से काम करना पड़ेगा। उसके साथ हमारा बिजनेस शेयर भले ना करें, लेकिन हम उससे एक अनुभव ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे अपने विचार ले सकते हैं, और उसके साथ में मिलकर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
तो क्रॉस लाइन का एक बहुत बड़ा महत्व है इस सिस्टम में, क्योंकि क्रॉस लाइन नहीं होगी तो हम सिस्टम में आगे नहीं चल सकते। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है सब कंपनियों की जानकारी रखना, क्योंकि आज इसमें हम बात करें लोग जो करते हैं वो कि बहुत सारी कंपनियों की लोग जानकारी रखते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव जो इस बिजनेस से बोलता है, क्योंकि मैंने आज से बिजनेस ही शुरू से किया है, बहुत सारी कंपनियों की जानकारी मेरे पास में आई है और उन जानकारियों को मैंने लेने का प्रयास ही भी नहीं किया, क्योंकि जब ये सिस्टम डाउनफॉल में था, जब मैंने सिस्टम को नहीं कर पाया, मतलब मैं जब नहीं कर रहा था उस समय भी मेरे पास बहुत सारी कंपनियां हैं और आज भी मेरे पास ऐसे मित्र हैं जो कि अपनी अपनी कंपनियों के बारे में मुझे शेयर करते हैं। लेकिन मेरा एक लक्ष्य क्लियर था कि मुझे इस सिस्टम में काम करना है, तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और मैं आज भी इस सिस्टम से लगा हुआ हूँ, जिसका नतीजा है कि जो लोग मेरे साथ में थे, मेरी अपलाइन के रूप में हो सकते हैं, मेरी लाइफलाइन के हिसाब से हो सकते हैं, वो सारे के सारे लोग आज मेरे साथ में वापस आ चुके हैं और एक बहुत बड़ा कारोबार चालू हो गया है और बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होने वाला है। तो सभी कंपनियों की आप जानकारी जो है वो रखना अनिवार्य नहीं भी समझे तो चलेगा, क्योंकि ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, जब बोलते हैं तो बोलने में हम बहुत सारी चीजें दूसरी कंपनियों की बोल देते हैं, क्योंकि ये सिस्टम के विरुद्ध हो जाता है। तो हम थोड़ा सा नेगेटिविटी को दूर रखें और किसी भी कंपनी को मत समझे, आप अपनी कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर है पैसों का लेन देन नहीं करना, मतलब कि आज मैं भी थोड़ा सा सीखता हूँ इसमें कि हमने भी काफी समय पहले देखा है कि हमने कहीं ना कहीं जब लोगों को हम सामान देते हैं तो हम कभी ना कभी उनको उधार भी देते हैं। एक छोटी सी लालच होती है हमारी कि भैया ये हमने 1,000 रुपये का सामान हमने व्यक्ति को दिया है, 10 दिन बाद वो व्यक्ति पेमेंट देगा। तो ये हमारी एक ऐसी नेगेटिविटी बन के सामने आती है कि वो हमारे कर्ज को जन्म देती है। क्योंकि इस सिस्टम में यदि हम लेन देन पॉजिटिव करेंगे, बिजनेस कम होगा, हो सकता है उस समय आपका बिजनेस कम हो, लेकिन लेन देन यदि हम एकदम बिल्कुल साफ और सुथरा रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। हमारे साथ में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, जिसमें से बहुत सारे साथियों को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वो खुद भी अपना एक अनुभव शेयर करें तो वो समझेंगे कि वास्तव में हमने जब उधारी का लेन देन किया इस सिस्टम में तो वो बिजनेस हमारा खत्म हुआ है। और जहां जहां हमने नगद में बिजनेस किया है वो सिस्टम हमारा हमेशा ग्रो किया है, कभी रुका नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं जो अपने आप को यदि देखेंगे तो वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल भी हम नेगेटिविटी हमारे अंदर ना लाए, पैसों का बिल्कुल लेन देन ना करें जिसमें हम लोग किसी को उधार दें, ऐसा कोई काम नहीं करें। उसके बाद में अच्छी इमेज ना होना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब कि देखिए, मैं अपलाइन की बात करूं तो बहुत सारी मेरी अपलाइन है, बहुत सारी मेरी क्रॉस लाइन है, बहुत सारे मेरे डाउन लाइन है, बहुत सारे मेरे लाइफ लाइन है। क्योंकि यहाँ पर एक इमेज की हम बात करें तो इस सिस्टम में हम इमेज को यदि देखेंगे तो आपको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो आपके बिजनेस को लोग पसंद नहीं करेंगे। ये डेफिनेटली तय है। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि आपको यदि आपके बिजनेस को पसंद करवाना है तो पहले वो व्यक्ति ने आपको पसंद करना चाहिए, क्योंकि वो आपको यदि पसंद नहीं कर रहा है तो आपके सिस्टम को पसंद नहीं करेगा। भले ही आपका बिजनेस जीरो हो, लेकिन आपको यदि वो पसंद कर रहा है तो आने वाले भविष्य में आपके साथ में वो आएगा, ऐसा मेरा अनुभव बोलता है। और इन 12 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे सिस्टम से पहले नेगेटिविटी बात करी, जो मेरे सिस्टम में नहीं आए, लेकिन आज की तारीख में सारे के सारे लोग मेरे साथ में हैं। उसका एक ही रीजन है कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा। मैं अपने आप की एक बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिनसे उनको लगा कि वास्तव में इनके साथ काम किया जाना चाहिए। तो एक अच्छी इमेज जो होती है वो बनाना इस सिस्टम में बहुत जरूरी है। यदि आपने कोई छोटी अच्छी इमेज नहीं बनाई और आपने गलत तरीके से काम किया तो वो नेगेटिविटी बनेगी आपके सिस्टम में और आप इस सिस्टम को खो देंगे। उसके बाद में विचारों में निराशा। अब मैं विचारों से निराशा की बात में करूं तो इस सिस्टम में मैं देख रहा हूं कि मैंने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, मिस्टर, मैं थोड़ा सा नाम भी लेना चाहूंगा, जयराम मालाकार जी की मैं बात कर लूँ तो मैं जयराम मालाकार जी को भी पर्सनली जानता हूँ। चूंकि इस सिस्टम में जब वो मेरे साथ में आए, उन्होंने मेरे साथ स्टार्टिंग करी, हम लोग काफी समय तक वर्किंग करी, वर्किंग के साथ साथ घूमे और बिजनेस करते करते बहुत सारी उतार चढ़ाव आए। और आज उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उस समय होता क्या है कि हम, हमारा जीवन और हमारा जो मन होता है एक निराशा को जन्म देता है। क्योंकि इस सिस्टम को यदि आपने फॉलो किया है, इस सिस्टम की डीवीडी आपने देखी है, इस व्यक्ति की सीडी आपने देख सुनी है, इस बिजनेस को आपने पूरी तरीके से समझा है, तो जो विचार आपके अंदर आएंगे निराशावादक, वो विचार आपके समय समय पर खत्म हो जाएंगे यदि आपने इसको लगातार अटेंड किया है तो। क्योंकि किसी कारण से हो सकता है कि आज दिन भर में नेगेटिव हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ वीडियो देखी जिससे मैं पॉजिटिव हुआ। मैंने कुछ लोगों से मिला जो इस सिस्टम में पॉजिटिव है। मैंने मेरे लाइफ लाइन से मिला जो मुझे आके बोले कि चलो सर कब चलना है अपने को। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो हमको विचारों को खत्म करना है जो हमारे निराशवादी है,
उस विचारों को यदि हमको खत्म करना है तो हमको ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा। तो ये कुछ 4 से 5 नेगेटिविटी पॉइंट है जो कि हम यदि हमारे जीवन से खत्म करते हैं तो इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं आगे बात करूं, जिसमें लिखा हुआ है नो परफेक्ट लिस्ट, मतलब कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है अत्री जी ने कि जितनी बड़ी लिस्ट होगा उतना बड़ा नेटवर्क होगा, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ा बिजनेस होगा। क्योंकि हम इस सिस्टम में जब से जुड़े हैं तो यहाँ पर एक बेसिक है जिसको 6 बेसिक नाम दिया गया है, जिसका दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है केवल और केवल लिस्ट बनाना। चूंकि इस सिस्टम में लिस्ट बनाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमने भी गलतियां की है, मैं आपको एक अनुभव के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जब तक हमने लिस्ट नहीं बनाई थी, जब तक हमारे साथ में लोग कम थे, लेकिन जिस दिन हमने लिस्ट बना के उस पर काम किया हमारे पास काफी लोग आना चालू करे। क्यों? क्योंकि हमारी लिस्ट बढ़ती गई। और लिस्ट बढ़ने से ये हुआ कि वो सारे लोगों के पास हम जा सके हैं जिन लोगों का हमने सोचा नहीं होगा, सिर्फ लिस्ट में नाम डाला है। क्योंकि लिस्ट में नाम डालने से हुआ है कि वो व्यक्ति आज की तारीख में हमारे साथ में आ चुका है। तो वो क्या कारण था? केवल और केवल लिस्ट की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा नेटवर्क। अब यदि आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बनना ये तय है, लेकिन जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। ये इसमें बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि बात चालू होती है लिस्ट से। यदि आपने बहुत बड़ी लिस्ट बना दी तो आपका नेटवर्क बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो परसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। अब 5 साल नहीं लगना है, लेकिन 2 या 3 साल में भी नेटवर्क बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन यदि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया तो उतना बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है। ये आने वाला फ्यूचर इस सिस्टम का बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे गुरुदेव मिस्टर सुरेंद्र वस्त साहब हैं, हमारे गुरुदेव मिस्टर केसी छाबड़ा जी, इन लोगों का जब हम वेबिनार अटेंड करते हैं तो उन्होंने इतनी फ्यूचर की बातें हमें बताई है कि इस फ्यूचर में आपसे बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट है, आने वाले समय में इतना सारा कुछ होने वाला है, इतने प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों के सामने आज आ गई है। इस पे यदि हम काम करें तो दृष्टि से बहुत बड़ा एक काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरी स्लाइड खत्म होती है, लेकिन मैं कुछ ओरली आपसे बात करूंगा। यहाँ पर मेरा शेयरिंग में स्टॉप करता हूँ। चलिए, तो अब मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कि मैंने आज कुछ चीजें नोट डाउन करी है, उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको इसमें से एक चीज बताई जो कि क्रॉस लाइन और अपलाइन के बारे में। क्योंकि हमारे पास में क्रॉस लाइन की संख्या ज्यादा है तो हमको क्रॉस लाइन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्रॉस लाइन से हमको मदद लेना पड़ेगा। क्योंकि इमेज की मैंने यहाँ पर बात करती है, तो यदि आपकी इमेज बन गई सिस्टम में, मतलब आपके पास यदि कोई व्यक्ति है आपके लाइफलाइन, यदि वो लाइफलाइन ये समझ जाए कि वास्तव में ये जो सर है, ये सर जो बता रहे हैं वो सही है, और साथ ही साथ में सर जिस तरीके से काम करता है वो तरीका सही है, तो हो सकता है कि आपकी कोई क्रॉस लाइन हो, वो आपको बोलेगी सर आप मुझे बताइए हमें कहाँ काम करना है, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ, मैं आपकी अपनी लाइफलाइन है। तो वो लाइफलाइन आपके पास आके बोलेगी कि सर आप बताइए हमको कहाँ काम करना है, हम आपके साथ में काम करता है, जिसको बोलते हैं इमेज। तो वैसे इमेज के लिए हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम में लाखों लोग काम कर रहे हैं लेकिन डायमंड कुछ ही लोग बनेंगे। क्यों कुछ लोग बनेंगे? मैं श्रीमान सुरेंद्र वस्त साहब को थोड़ा सा एक ज्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि सुरेंद्र वस्त साहब हमारे इस बिजनेस के डायमंड है। क्योंकि मैं उनकी जब जानकारी के रूप में उनकी जो मैंने पारिवारिक जानकारी और साथ में उनके बिजनेस करने के तरीकों को समझा है, तो मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने अपनी सिंपलिसिटी, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि सिंपल तरीके से लोगों से बातें करना, कोई ज्यादा इस तरीके से बात नहीं करना कि लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है, तो ये चीजों को करते ना हुए वो बहुत आगे बढ़े। और आज पूरे इंडिया लेवल पे आप देखें तो चैट विद सुरेंद्र वस्त से एक प्रोग्राम आता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, और लाखों नेटवर्क कंपनी के जो लीडर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, लाखों लोगों का वो इंटरव्यू ले रहे हैं, और इंटरव्यू में आज की तारीख में वो इंटरव्यू लेके कैसा महान काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के लिए, कि आने वाला समय उनको पूछेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में इस व्यक्ति ने ऐसा क्या करके गया। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो डायमंड है और उन्होंने ऐसी मेहनत करी है, वैसी इमेज बनाई है। तो हर व्यक्ति को हमें अपने आप में काम करने की जरूरत है, कैसी इमेज बनाना है कि हमारे से बात करने के बाद व्यक्ति को लगे कि हम कुछ गलत ना करें, या मान लो सिस्टम के माध्यम से हम हमारे कर्म, हमारा जो काम होता है उसको सही तरीके से कर रहे हैं। तो वो इमेज हमको देखनी पड़ेगी। और थोड़ा सा हम बात करें कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं रात और दिन की बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि भगवान जो होता है उसने दो चीजें बनाई हैं, एक होती है रात और एक होता है दिन। तो रात होती है थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, उसमें लाखों करोड़ों सवाल और सारों विचार जो हमारे दिन में आते हैं, उन विचारों में नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं, पॉजिटिव विचार भी हो सकते हैं।
अब आज की तारीख में यदि हम दिन भर उस काम में लगे हुए हैं, यदि आरसीएम बिजनेस की हम बात करें, यदि हम कोई दूसरे काम की बात करें, उन कामों में यदि हम लगे हुए हैं और हमने यदि 6 घंटे की नींद हमारी नहीं ली है, तो आप देखिएगा सेकेंड डे आपका क्या होने वाला है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका बिजनेस तो बात की बात है, लेकिन आपको कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नींद नहीं हुई आपकी। तो भगवान ने दो चीजें बनाई हैं, एक होता है दिन और एक होता है रात। तो रात में जो आपके 6 घंटे का टाइम है वो पर्याप्त रूप से आप नींद लीजिए। क्योंकि आप यदि नींद नहीं लेते हैं तो दूसरे दिन आप सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे और आपको आज काम नहीं करना है, आपको यहाँ पर लंबे समय तक काम करना है। तो ये दो चीज को हमको देखना होगा। और तीसरी मैंने चीज यहाँ पर नोट डाउन करी है कि यहाँ पर हम जब भी काम करते हैं, जैसे मैं फील्ड पे भी जाता हूँ, फील्ड में मैंने देखा है कि थोड़ा सा हमारी जो भी डाउनलाइन, जो भी लाइफलाइन होती है, हम उनके साथ में काम शेयर करते हैं। जब हम उनके साथ में जाते हैं तो जब काम हम करते हैं तो जिन व्यक्तियों से वो मिलाते हैं हमको, मतलब आज की तारीख में यदि मान लो मैं आज बुरहानपुर गया, बुरहानपुर में जाने के बाद मुझे एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने 5 नए लोगों से मिलाया है। अब उन 5 नए लोगों से मुझे मिला दिया, मैंने उनको प्लान शेयर कर दिया, मैंने उनको प्रोडक्ट की जानकारी दे दी। लेकिन उन 5 लोगों को मेरे से मिलाने के बाद में जिस व्यक्ति ने आपको मिलाया है वो व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता। उस व्यक्ति को वो बात भी नहीं करता कि सर क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या आप समझना चाहें, क्या आगे, कुछ भी नहीं। इसको क्या बोल सकते हैं? फॉलो अप। तो फॉलो अप एक ऐसी चीज है जो हर चीज में करना पड़ेगा। आप इस बिजनेस के प्लान के माध्यम से देख लें, आप इस बिजनेस की गहराई के माध्यम से देख लें, आप इस बिजनेस में मीटिंग के माध्यम से देख लें। यदि मान लो हम मीटिंग की बात करें तो मीटिंग आपने कोई से अटेंड करी है। अब मीटिंग में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे आज मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, और इन पॉइंटों को मैंने कहीं ना कहीं से लिया है, क्योंकि सही भी व्यक्ति अपने अपने सीख के आगे आदान प्रदान करता है। तो ये एक सिस्टम होता है, आपको सीखना है और सिखाना है। तो जब मैंने इनको पॉइंटों को लिया है, तो जब इन पॉइंटों को जब मैंने लिया है तो मेरे अंदर उन पॉइंटों को मेरे को उतारना भी है। ये होता है फॉलो अप। किसके लिए? उस वीडियोस के लिए। अब यदि हमने उस वीडियो को देख ली और उसको फॉलो करके उसको अपने अंदर नहीं उतारा तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई आपकी नहीं सुनेगा, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और रिजल्ट मान लो देर से भी आना है तो बाद में भी नहीं आना है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उसको फॉलो नहीं किया। तो फॉलो अप का हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा महत्व है। वो भले ही हमारे जीवन में हो, हमारे प्लान में हो, हमारी मीटिंग्स में हो, हमारे वेबिनार में हो, सारी चीजों में फॉलो अप का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो फॉलो अप पर थोड़ा सा हम विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जब भी हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो इस बिजनेस में थोड़ा सा देखने को ये मिलता है कि यदि मैंने किसी को प्लान दिया, जैसे मान लो मैं आज 4 लोगों के सामने प्लान देता हूँ, स्टेज पे खड़ा होकर है, मान लो 4 लोगों को, तो वहां पर थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस जो होता है वो और कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो यहाँ पर केसी छाबड़ा जी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि भाई साहब आप सिंपल रहें, क्योंकि ये सिस्टम सिंपल सिटी का है। यदि आपने उसको बोला कि भाई साहब आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं उनको नोट डाउन करूंगा और नोट डाउन करने के बाद में आपको मैं इसका जवाब दूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन से बात करके। साथ ही साथ में नहीं अपलाइन से मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा, कुछ मीटिंग्स आपको मैं अटेंड करूंगा। उन मीटिंगों को अटेंड करने के बाद में 101% आपके जो सारे सवाल है वो सारे के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो केसी छाबड़ा जी यहाँ पर बोलते हैं कि आपके जो व्यक्ति है जिसको आपने प्लान दिखाया उसके यदि 99% आपके लिए क्वेश्चन है तो वह सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं यदि आपने उसको एक वेबिनार अटेंड करा दिया। क्योंकि बड़ा वेबिनार अब ऑनलाइन ही हो रहा है, तो उनको यदि आपने अटेंड करा दिया तो उसके 99.99% के जो क्वेश्चन है वो उसके खत्म होने वाले। तो आप थोड़ा सा इसको फॉलोअप में ले लें कि हमको जब भी किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में लाना है तो उसको फॉलोअप करते के साथ उसको कुछ वीडियोस पे ले जाना है। वीडियोस के बाद में सारी चीजें उसको बताना है, तो ऑटोमेटिकली उसके क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे। क्योंकि वो जितना आपसे नहीं समझेगा उतना वीडियो और सीडी से दिखेगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा महसूस करने वाली हम बात करें, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है यहाँ पर हमें एक चीज को महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि बिना महसूस करे हम इस सिस्टम में बहुत बड़ा आगे काम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अभी बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ कि यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैंने ये सिस्टम चालू किया, मैंने एक जूम वेबिनार का एक सिस्टम चालू किया, तो मैंने जब ये सोचा था कि वास्तव में यार क्यों ना एक अपनी टीम की एक जूम वेबिनार की जाए जिसमें हम कुछ ऐसी बेसिक चीजों पे बात करेंगे जो एक अनुभव के माध्यम से की जाएगी। साथ ही साथ में उसमें ऐसी ट्रेनिंग्स डेवलप करेंगे कि
कि उन ट्रेनिंगों को अटेंड करने के बाद व्यक्ति फिजिकली और प्रोफेशनली काम करेगा, और प्रोफेशनली के साथ साथ फील्ड में उसके साथ में कितनी भी निगेटिविटी आए, कोई भी सवाल आए, वो व्यक्ति उसको शेयर कर सकेगा, उसको अच्छे से अटेंड कर सकेगा। तो इसी के माध्यम से हमने जूम वेबिनार की एक शुरुआत करी है, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन में एक बार और शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक कल एक फोटो ली है, मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा। जयराम जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हाँ सर, दिखाई दे रही। ओके, तो सर ये मैंने कल जूम वेबिनार का अभी पिछले कुछ समय से, जब हम जूम वेबिनार से यूट्यूब पर जा रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, उसको डाउनलोड करने के बाद में कुछ डाटा मैंने निकाले हैं, जो कि मेरी एक पर्सनल योगेश मालाकार के नाम से यूट्यूब पे लिंक है, उसको मैं डालता हूँ। तो उसमें मैंने देखा है कि यहाँ पर हमने करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लगभग 11 से 12 मीटिंगों को यूट्यूब पे डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें व्यूवर की संख्या दी हुई है। व्यूवर्स की संख्या से मेरा मतलब ये कि कितने लोगों ने इसको देखा है। मतलब आज हम पटेल जी की मीटिंग की बात करें तो 4 लोगों ने कल से आज तक देखा है। संजय मुंडा जी की बात करें तो 17 लोगों ने देखा है। महावीर जी के देखे जाए तो 10 लोगों ने देखा है। राज सुनेजा जी की बात करें तो 8 लोगों ने देखा है 3 दिन में। एक गौरीशंकर जी की मीटिंग को एक व्यक्ति ने देखा है। उसके बाद बुलबुल झाकर जी की मीटिंग ने 14 लोगों ने देखा है। जयराम जी की मीटिंग को 17 लोगों ने देखा है। नरेश सुंदर जी की मीटिंग को 26 लोगों ने 6 दिन में देखा है। 6 दिन में 19 लोगों ने देखा है। राज जी की मीटिंग को, दिनेश जी की मीटिंग को 17 लोगों ने देखा है एक हफ्ते में। उसके बाद सुनील पटेल जी की फिर मीटिंग हुई थी जो पहले, उसमें एक हफ्ते में 23 लोगों ने इसको देखा है। तो मेरा ये जो फोटो है, ये दिखाने का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर तैयार हो रही है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लीडर तैयार हो रहे हैं। हम एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी के मास्टर हमारे साथ में हैं। न्यूट्रीचार्ज की बात करें तो न्यूट्रीचार्ज पे बहुत अच्छे गहरे माध्यम के तरीके से जो काम कर रहे हैं लीडर हमारे साथ में है। कुछ बेसिक जानकारी की बात करें तो वो लीडर भी हमारे साथ में है। कुछ मोटिवेशन पे बात करें तो वो भी हमारे साथ में है। कुछ और भी ऐसी चीजों की बात करें जो कि एक बोलते ना कि वो भी जरूरी है, तो उन चीजों की भी हम बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास लीडर अवेलेबल है। तो ये 4 से 5 कैटेगरी में हम देखा जाए तो सारे के सारे रीडर आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरा सिर्फ इस फोटो को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम जिस यूट्यूब के माध्यम से इस वेबिनार को दिखा रहे हैं लोगों को, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देख पाए, ताकि हमारी टीम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी टीम एक दिन एक इतनी बड़ी टीम और इतनी महान टीम बने कि लोग इसको देखें कि यार इसका कितना जबरदस्त एजुकेशन हो रहा है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, क्योंकि अब आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, हम हर व्यक्ति समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बिना टेक्नोलॉजी का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम आज सोचें कि हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अटेंड करने वाले हैं या कल कुछ दिन बाद में, तो वो बहुत पॉसिबिलिटी अब कम हो रही है। लेकिन हम यूट्यूब को देख रहे हैं, यदि हम जूम को देख रहे हैं, जूम और यूट्यूब के माध्यम से हम ज्यादा शेयरिंग करके ज्यादा लोगों को अपने प्रोग्राम दिखा पा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को देखने के बाद उसके सब्सक्राइबर ज्यादा बनेंगे, उसको लोग समझेंगे, और समझने के साथ साथ उसकी गहराई को समझेंगे। यहाँ पर 2 चीजें होगी, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 2 चीजों काम करेंगे। एक होता है माइनस पॉइंट और एक होता है पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, ये सारी मीटिंगों को यदि देखेगा, इन सारी मीटिंगों में यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति इन मीटिंगों को समझ पाएगा। कोई नेगेटिव व्यक्ति होगा जिसको मतलब सिस्टम में नहीं चलना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, इस सिस्टम में इन मीटिंगों को ध्यान नहीं देगा। वो सोचेगा यार नॉर्मल मीटिंग है, कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति उन मीटिंगों को ध्यान देगा जो बहुत बड़ी बात के साथ में, बहुत बड़ी हवा के बाद में की जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ ऐसी बातें लोगों को बताई जाए। तो उसके संबंध में ही मैंने थोड़ी सी आज आपसे चर्चा करनी थी, तो मैंने आपके सामने बात रखी। मेरा उद्देश्य है कि हम एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करें, और बहुत जल्द हम एक महिला टीम का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े अनुभव के साथ में हम लोग, किसोल है हमारे पास, कॉस्मेटिक है, उस पर हम बहुत बड़ा एक टीम बनाएंगे, जिसमें हम बेसिक जानकारी देंगे। बिल्कुल बेसिक, आप देख लेना हमारे मीटिंगों में जो भी जानकारी होगी वो बेसिक होगी। यदि हमारे पास बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आने वाले समय में हम टॉपिक में थोड़ा सा चेंजेस भी करेंगे, कि हम लोग टॉपिक खुद व्यक्ति को देंगे, उस टॉपिक पर मीटिंग की जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक है, और बहुत बड़े उद्देश्य के साथ में जो वेबिनार की स्टार्टिंग की गई है। तो बहुत सारी चीज आप लोगों से मैंने आज बात करी, और ये मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, और कुछ बातें और मैं आपसे करना चाहूंगा कि देखिए आज
भी जो भी मैंने बात कही है यहाँ पर, कुछ मैंने स्लाइड बताई, कुछ मैंने ओरली बात करी, कुछ मैंने मेरे अनुभव बताए और कुछ मैंने अपने जूम के आने वाले फ्यूचर के बारे में बताया। तो हो सकता है कि हर व्यक्ति को मेरी बात अच्छी ना लगे, कुछ बात कड़वी भी हो सकती है, किसी को कुछ ठेस भी पहुंच सकती है, क्योंकि मैं जिस सिस्टम को जहाँ तक जान रहा हूँ इसमें हम लोगों को ये सारी स्टेज पार करना पड़ेगा। यदि आप एक इस माध्यम से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, आपकी टीम को बहुत ऊंडे तक ले जाना चाहते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि मैं इस कंपनी का मेरी टीम के अंदर देखूं कि आने वाले भविष्य में मेरे कम से कम 10 डायमंड इस टीम से निकले। डायमंड्स मतलब समझ रहे हैं, जो आज आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती है, वो पिन पर 10 लोग मेरी लाइफलाइन, मेरी डाउनलाइन के वहां जाना चाहिए, तो मेरा एक जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो उस उद्देश्य के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और उसकी पूरी हम लोगों की रूपरेखा बनी है। कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास भी है, जो समय के हिसाब से हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और प्रॉब्लम की हम बात करें तो मेरा जो अनुभव बोलता है, मेरे जो सीनियर साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति को आज की तारीख में 99% प्रॉब्लम है। वो काम कर रहा है लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ में काम कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करके काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा कि उन प्रॉब्लमों को लड़ते हुए यदि हम इस सिस्टम से आगे निकल गए और एक डायमंड के रूप में हम इस कंपनी में आ गए, तो आने वाला भविष्य जो है बहुत बड़ा होने वाला है और इस सिस्टम का बहुत बड़ा फ्यूचर आपके सामने है। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जो देखा है कि बोलते ना नंबर ऑफ ऑप्शन, मतलब कि यदि हम देखें कि यार कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास में हो जो कि हम आरसीएम बिजनेस के अलावा कर पाए, तो मैंने काफी चीज टटोली है। क्योंकि मेरा एक व्यवसाय भी है टेंट हाउस का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपके साथ में क्लियर करना चाहता हूँ, टेंट हाउस का व्यवसाय मैंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि मैं फुल टाइम आरसीएम करना चाहता हूँ। तो वो काम मैं करूंगा, उसके लिए मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। उसका रीजन ये है कि मैं विशेष रूप से इस पे काम करना चाहता हूँ, और विशेष रूप से काम करने के लिए मेरे पास चाहिए टाइम, और उस टाइम को क्रिएट करने के लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार खेल खेले हम कि यार इस पार या उस पार, तो उस लड़ाई में हम लोग जा चुके हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर साथी उस लड़ाई में जा चुके हैं, मेरे साथ में हैं जो। और उन लोगों से मैं बिल्कुल निवेदन करता हूं कि सर हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो वेबिनार के माध्यम से बहुत बड़े टीम का संगठन करेंगे। और आने वाले समय में मेरे द्वारा जो भी इस सहयोग मिलेगा, जो जूम के माध्यम से होगा या बहुत सारी मीटिंगों के माध्यम से होगा, मैं शेयर करूंगा। आप लोगों के पास भी जो मीटिंग्स होगी वो भी आप बेसिक पे बात करके, सिस्टम पे बात करके, अपने अनुभव पे बात करके लोगों से शेयर करें, ताकि हम लोग जो टीम का निर्माण कर सके वो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम हो। वो तभी होगा जब हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें डील कर पाएंगे। तो बिल्कुल आज मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों से कही, कुछ कड़वी भी होगी, कुछ अच्छी भी होगी। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आज मैंने कुछ टॉपिक तैयार नहीं किया था, जल्दी जल्दी में मैंने कुछ टॉपिक तैयार किया और कुछ बातें मेरे अनुभव के माध्यम से मैंने आपको बताई है। हो सकता है किसी को कोई बात गलत लगी हो, लेकिन उसके लिए मैं खैर माफी तो मांग लूंगा आप सभी लोगों से। लेकिन ये है कि हम उसको समझे, मतलब मेरी बात बताने का उद्देश्य ये है कि हम उसको समझे कि ये व्यक्ति बोलना क्या चाहता है, बस। क्योंकि मेरी यदि आप सोच समझ जाएंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि मैंने इस सिस्टम में देखा है कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मेरी बहुत सारी अपलाइन है। क्योंकि ये मुझे बताना नहीं चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए मेरे शब्द। लेकिन क्योंकि मेरा एक अनुभव बोलता है, मैंने उस समय जब काम किया था उस दौर में जब मेरी अपलाइन मेरे साथ में थे, लेकिन आज मेरी अपलाइन मेरे साथ में नहीं है। लेकिन आज बहुत सारी अपलाइन ऐसी है जो मेरी लाइफलाइन बन चुकी है। क्या कारण है इसका? उसका विशेष कारण को हम देखेंगे तो वो एक ही कारण है, वो इस बिजनेस में टिके रहना, उस बिजनेस पे विश्वास, आपके अपलाइन पे विश्वास, क्राइसलाइन पे विश्वास, और बहुत बड़ी चीज है कि हमारे टीसी छाबड़ा जी पे विश्वास। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप सभी लोगों ने मुझे सुना। और आज के वेबिनार में आगे और करता हूँ, और मैं माइक हैंडओवर करता हूँ मिस्टर जयराम मालाकार जी, अपना सॉरी मुकेश मालाकार जी को, जो कि आएंगे और इस बिजनेस में जो भी आगे गतिविधि है इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं ओवर टू मुकेश जी सर। ठीक है, वेरी मच सर। बहुत 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 धन्यवाद योगेश जी। आज आपने दिल के बहुत बड़े उद्गार जाहिर किए, दिल की कुछ भावनाएं जाहिर करी, और आपने आज दिल की वो बातें रख दी जो इंसान के मन में रहता है, जो कभी कभी दिल में बहुत सारी बंधन रख रख के रखते हैं। और आज आपने वो सारी चीजें बता दी। आज आपने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जो सभी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मैंने अपना टेंट हाउस बंद करके
इस काम को पूर्ण रूप से 100% देने का निर्णय लिया। चूँकि टेंट हाउस बंद करना आपका उद्देश्य नहीं है, चूँकि मैं आपको घर और परिवार से जानता हूँ मैं। आपका उद्देश्य ये है कि आप इस एक लेवल पे पहुँच गए हैं और एक लेवल पे पहुँचने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और ज़िम्मेदारी बनने के बाद उस ज़िम्मेदारी को निर्वाह करने की ज़िम्मेदारी लेना, ये आपका निर्णय है। और कहा जाता है कि सिकंदर जब युद्ध के लिए आगे जाता था, तो जो पीछे के पुल होते थे, वो तोड़ देता था। वो पीछे के पुल इसलिए तोड़ता था कि सेना पीछे भागने के सारे रास्ते उसके बंद हो जाए। उसके सामने बस एक ही सवाल रहे कि मुझे लड़ना है और जीतना है, क्योंकि अगर वो भाग के जाएगा तो भी उसे मरना है और अगर सामने लड़ के हारता है तो भी उसको मरना है। तो जब व्यक्ति के सारे हथियार नीचे हो जाते हैं और चारों तरफ उसको ये लगता है कि मुझे बस जीतना ही मेरा लक्ष्य है, तो उस समय व्यक्ति सारी चीज नेगेटिविटी को भूल के और आगे के मैदान को फतेह करता है और अपनी जीत को हासिल करता है। तो आज आपने दिल का बहुत बड़ा बयान हम सब लोगों के सामने रखा, उसके लिए हम नतमस्तक हैं और आपका जो निर्णय है उसमें पूरी टीम और जितने भी लोग हैं वो सब लोग सहयोग करेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर इस अभियान को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। और कहते हैं कि अगर व्यक्ति जिसने अपना निर्णय लिया, जिसने किसी चीज का चोला पहना, जिसने अपने सर पे कफन बांध लिया और अगर वो जीत का जश्न नहीं मना पाया तो उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। तो बहुत बड़ी दिल की बात आपने आज यहाँ पे रखी, अपनी भावनाएं रखी, आज का पूरा एजुकेशन आपने रखा। किन लोगों के साथ में काम करना है, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, अच्छे लोग हमें कैसे मिलेंगे और बहुत सारी जो आपने बातें बताई, वो ओवरऑल एक टेम्परामेंट टू अचीव सक्सेस का पॉइंट है कि हमारी सफलता की मनोदशा कैसी होनी चाहिए। तो योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज दिल की बहुत सारी बातें बयां करी जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा मिलेगा और इस नेटवर्क, इस सिस्टम को, आरसीएम को ऊपर से ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो बहुत सारी जानकारी और एजुकेशन देने के लिए आपको धन्यवाद। और आगे की संचालन के लिए, प्रतिक्रिया के लिए मैं बुलबुल मैडम को इनवाइट करूंगा। मैडम बुलबुल धाकड़, अपने आपको अनम्यूट आज कीजिए। आपको जयराम जी को इनवाइट करना है। जयराम जी आज का संचालन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ओवर टू जयराम मालाकार जी, आगे की कार्रवाई आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा योगेश मालाकार जी सर का कि आज उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी जो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे लक्ष्य को हमको बढ़ाना पड़ेगा और हमें एक बड़े लेवल की तरफ बढ़ना पड़ेगा और हमारा पूर्ण समर्पण के साथ में सिस्टम में आना पड़ेगा। क्योंकि जब एक अचीवमेंट आता है या कोई चीज आती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है और आज आपने एक चीज साबित कर दी है। क्योंकि वो आपने जो टेंट को बेचने का निर्णय लिया, ये कोई भी आसान काम नहीं है। क्योंकि यदि वहां से आपको एक इनकम हो रही है, आप सिर्फ इसलिए उसको कर रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफलाइन के साथ में न्याय कर सकूं। तो ये बहुत जबरदस्त निर्णय है आपका और ये आपने हमारे लिए करा है। तो बिल्कुल सर, हम भी पूर्ण रूप से अब कोशिश करेंगे कि हम भी आने वाले समय में या अभी से उस आपका जो एक लक्ष्य आपने लिया है कि एक ऐसी टीम का निर्माण करना जो अपने आप में परिपूर्ण हो, तो बिल्कुल हम उसके लिए सीखने को तैयार हैं और बिल्कुल लगातार सीखते रहेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। आज की मीटिंग के बारे में बहुत सारी प्रतिक्रिया मुकेश जी ने दे चुके हैं। कुछ मैं अपने दिल की बातें बोलूंगा। उसमें अभी व्हाट्सएप का ही एक मैंने प्रोग्राम अटेंड करा था, वेबिनार, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे अंदर जो विचार होते हैं 24 घंटे हमारे पास है और यदि हम उन विचारों को माने कि ये 100% है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जैसे विचार अपने आप मंथन करेंगे, विचारेंगे, जो सोच रखेंगे, वही एक्शन हमारा होगा। आज की मीटिंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, क्या करना क्या नहीं करना, तो वो पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। जैसे यदि अभी हमारे पास समय फील्ड वर्क का नहीं है, मतलब अभी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे कोरोना काल में, तो कहीं ना कहीं हम ये है कि हम अभी अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। बहुत ऐसे यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम अवेलेबल है, वेबिनार्स हैं, जिनको देखकर हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। हम इतना डेवलपमेंट अपने अंदर कर सकते हैं कि जब हम फील्ड पे जाएंगे
तो हमें कोई दिक्कत न जाए। तो ये 24 घंटे हमारे पास है, हम शेड्यूल के हिसाब से लगातार यदि सीखें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज की वेबिनार का जो एक, यदि एक लाइन में बोलूं तो ये है कि फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। सब कुछ सिस्टम ने डिसाइड करके रखा है, हमें अपना कुछ भी और स्मार्ट नहीं बनना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हुए जाना है। ये बहुत बड़ी मंजिल हमको मिलने वाली है यदि हम सिस्टम फॉलो करते हैं तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूं और आज की प्रतिक्रिया के लिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं तो हमारे साथ में सबसे पहले यदि हम बात करें तो कड़वा जी मालाकार जी ने हैंड रेस करा है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को अनम्यूट करता हूं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए। सर जी जय आरसीएम। सर जय आरसीएम। जय आरसीएम। योगेश जी मालाकार द्वारा जो आज प्लानिंग जो दी गई है और शानदार दी, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में जो समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। धन्यवाद सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप लगातार बने रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप बने रहिए, आपके आने से हौसला अफजाई होता है। और हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो हमारे साथ में आरती मालाकार ज्वाइन है, अपने आप को अनम्यूट करे और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दे। आरती मालाकार। आप सुन पा रहे हैं? यदि आप सुन। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। हाँ, सभी को मेरी तरफ से जय आरसीएम। आज की मीटिंग के बारे में मुकेश सर ने और आपने बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक तो दे ही चुके हैं और हम लोगों के लिए भी यही है कि हाँ, हमें फॉलो करना है, जो रूल्स है वो सारे फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है और ये लॉकडाउन का पूरी तरीके से फायदा उठाना है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी और योगेश सर को थैंक यू वेरी मच सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ में क्षमा सिंजोनिया जी है। मैम अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए। क्षमा सिंजोनिया मैम। सर नमस्ते। जय आरसीएम। जय बहुत ही अच्छा सिखाया और बहुत ही अच्छा बताया और उनसे मैं बहुत सारी सीखें मिलती है, लीडर मीटिंग देते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलते हैं तो हमारे साथ में इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो हमारे साथ में रियंका मैम ज्वाइन है। मैम अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। रियंका मैम। हाँ, मैं जयमाला चौहान प्रियंका के इससे ईमेल आईडी से जुड़ी जी हूँ मैम। और मुझे आज योगेश जी द्वारा जो भी बोला उन्होंने बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि मैं भी इनके ही जो वचन उन्होंने बोले आज, जिस प्रकार से एक माँ अब माँ का जो बच्चा अपना हाथ पकड़ता है उसी प्रकार से आगे बढ़ता है, एक विश्वास रखकर उसी प्रकार से हमें भी एक कड़ी होकर आगे बढ़ना है। और जब भी हम एक साथ जुट होकर आगे बढ़ेंगे तो ही हम अपना बिजनेस अच्छी तरह से कर पाएंगे। और योगेश जी को मैं धन्यवाद कहूंगी आज के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ दीपचंद माहेश्वरी जी ज्वाइन है। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए। दीपचंद माहेश्वरी जी। जय आरसीएम सर। सर जय आरसीएम। सर सभी को मेरा प्रणाम और योगेश सर को प्रणाम के साथ साथ धन्यवाद भी सर। आज उन्होंने अपने को जो कामयाबी का रास्ता बताया है बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। उन्होंने बताया 90% लोग क्यों फेल होते हैं, उसका इनपुट आउटपुट के माध्यम से उन्होंने हमको बताया है। तो आज उन्होंने जो कुछ भी बताया बहुत हमें सीखने को मिला है और फॉलो रखना बहुत ज़रूरी है। सर की ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई सर। और सर सभी को धन्यवाद और जय आरसीएम।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, तो हमारे साथ हमारी ग्रेट अपलाइन गर्ग जी ज्वाइन है। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। गर्ग जी। हेलो, जय आरसीएम सर। सर जय आरसीएम। सभी दोस्तों को जय आरसीएम। आज की मीटिंग वाकई में सर ने बहुत अच्छी ली है और उन्होंने बताया भी सही है कि हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है और उसको सीखना भी है, सिखाना भी है और सिस्टम को किस तरह फॉलो करना है। ये काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने अच्छी खासी चर्चा की है और वाकई में हम लोग अभी उस स्टेज पे हैं कि अब हमको ये वो ब्लेम करने का वो नहीं है कि मुझे सीखते नहीं बन रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आजकल हमारे पास मैटर बहुत है सीखने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं लेकिन अगर उसको फील्ड में नहीं उतार रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी तो क्या है, सर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी, मैं जानता हूँ सर को, काफ़ी समय से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जब से देखा है मैंने काफ़ी उनकी इस चीज़ को देखी कि वो कोई भी चीज़ को बहुत गंभीरता से काम करते हैं किसी भी चीज़ को लेके। ऐसा नहीं है कि अपन मैनेजमेंट, मैंने उनका देखा है काफ़ी कि टीम में किस तरीके से उनको काम करना है। योगेश जी की ये भी चीज़ एक अच्छी लगती है कि उनको क्रॉस लाइन वाले भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि उन्होंने अपने को ओरा एक ऐसा बनाया है कि आप चाहे क्रॉस लाइन में जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, वो मैंने कभी उनके मुँह से कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी, चाहे क्रॉस लाइन के लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने उन्होंने बोला भी उस चीज़ कि भैया अगर आप अपना ओरा ऐसा बनाते हो, तो आपकी जो क्रॉस लाइन है वो भी मदद करने को तैयार होती है। क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली हम सब लोग एक-दूसरे का भला ही चाहते हैं, कोई किसी का यहाँ बुरा नहीं चाहता है इस सिस्टम में, ये मैंने देखा है। लेकिन जब आपका ओरा कैसा है उसके हिसाब से भी सामने वाला डिपेंड करता है। तो इसीलिए सर ने बहुत सारी चीज़ों पे, अलग-अलग चीज़ों पे बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ गहराई से भी बताया। सारी चीज़ें अपन प्लानिंग से काम कर रहे हैं, तो बहुत एक बढ़िया काम होने वाला है। आगे चल के धीरे-धीरे सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आगे चल के हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें धीरे-धीरे करके सुधार भी करते चलेंगे अपने सिस्टम में। बहुत बढ़िया लगा आज की मीटिंग का और बहुत शानदार मीटिंग रही बिल्कुल। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आगे चलते हैं, तो इसी कड़ी में हमारे साथ इंदौर से जबरदस्त लीडर गौरीशंकर धाकड़ जी हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। गौरीशंकर धाकड़ जी। सर सभी को जय आरसीएम सर। सर जय आरसीएम सर। हेलो जी सर। जी सर। सर की आज मीटिंग बहुत शानदार, जैसा उम्मीद कर रहे थे उससे कई गुना बहुत ज्यादा। और सर के साथ में काफी टाइम से इस सिस्टम के लिए पार्टिसिपेट हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यही है कि सर के लीडर के पास में विजन होना चाहिए और वो विजन सर के पास ऑलरेडी है। और वो विजन को जिस तरीके से वो डाउनलाइन में सर उसको डाउनलोड कर देते हैं, ये उनकी एक बहुत जबरदस्त मतलब खासियत है और हम उसी विजन को लेकर सर काम कर रहे हैं। तो सर यही है कि सिस्टम में एक तो हमको सिस्टम को तो 100% फॉलो करना ही करना है। दूसरा उन्होंने एक चीज बताया कि आपको सिस्टम में एक बड़े लक्ष्य के लिए, जो सर से हमेशा यदि आप जब भी हम मिलते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो सर का एक ही टारगेट होता है कि डायमंड। और डायमंड एक इतना बड़ा लेवल है सर कि एक आदमी के लिए वहां पहुंचना तो छोड़िए आप, मतलब कि सोचने की भी एक बड़ी बात है। तो सर हमेशा एक डायमंड के विजन की बात करते हैं, पूरे टीम को उसी प्रकार से बिल्कुल डाउनलोड करते हैं। दूसरा उन्होंने जो फॉलोअप का जो उनका एक तरीका है, जो फॉलोअप की उनकी एक स्टाइल है, वो बहुत जबरदस्त है। वो हर उस व्यक्ति, हर उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहुंच जाते हैं जो, वो चाहे महीना भर लगे उनको पहुंचने में, 15 दिन लगते हैं, मगर वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जरूर जाते हैं, कंटिन्यूसली जाते हैं और कम से कम 6 महीने जरूर जाते हैं। ये उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है सर। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, मगर सर का वास्तव में जो एजुकेशन सिस्टम है, यदि हम उसको अपनी लाइफ में उतार पाए, हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के नाते, तो ये मान के चलिए सर का जो विजन है कि उन्होंने बताया कि कम से कम मेरे को 10 डायमंड अपनी टीम में एक समय के बाद में चाहिए। तो ये मान के चलिए यहाँ ऐसा जो भी आज हम पार्टिसिपेंट जिन लोगों ने भी इस मीटिंग में किया है,
तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो साल भर में अपना यहाँ से रॉयल्टी फाइनल नहीं करे, 1.5 साल 2 साल के अंदर टेक्निकल फाइनल नहीं करे। तो सिस्टम फॉलो करना है सर, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सर। और सर के साथ में बहुत शानदार मार्गदर्शन में हम लोग सीख ही रहे हैं। और सर बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आर सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि सर का फॉलो अप सिस्टम बहुत तगड़ा है। और अभी भी हम लॉकडाउन में भी देखते हैं कि सर बिल्कुल अपनी कार से जब निकलते हैं तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर होते हुए उनको अपनी कार में सामान रख के उनके तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम किस सोच के साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो हमारे साथ में हरि नारायण यदुवंशी जी है। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। हरि नारायण यदुवंशी। यदि आप सुन पा रहे हैं सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। सर नाम नहीं आ रहा है सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त लीडर खंडवा से ही हैं, महावीर दोगने जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। महावीर दोगने जी। बिल्कुल सर, जय हरसिम सर। सर आज का वेबिनार योगेश जी के सर के द्वारा था सर, बहुत ही जबरदस्त वेबिनार था। बहुत कुछ आज सीखने को मिला कि सर ने आज क्लियर बता दिया कि भाई कंपनी ने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है जिससे फॉलो करके लोग डायमंड तक पहुंचे हैं और हमें भी उसी को फॉलो करना है। हमें अपना दिमाग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है। कंपनी ने एक सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है, बस उसे फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। जय हरसिम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं तो इसी कड़ी में हमारे साथ में मनीषा मालाकर मैम ज्वाइन है। मैम अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। मनीषा मालाकर। हेलो जी मैम। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करिए। जी सर। जय आरसीएम सर। आज योगेश सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया अपन को। तो अपन सब योगेश सर के साथ में है। जैसे जैसे वो महाभारत में अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाते हैं उस तरीके से समझाया अपन को, तो उसी तरह से उनकी सारी बात को लेके चलेंगे उनके साथ में अपन। बस आज के लिए इतना ही सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत ही आपने बात कही कि यदि काउंसलिंग सही मिल जाए तो बिल्कुल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया है कि यदि हम देखें तो महाभारत का युद्ध भी श्री कृष्ण भगवान की काउंसलिंग के कारण ही हम जीत पाए। अर्जुन पांडव वगैरह जीत पाए थे। तो बहुत सही कहा। तो बिल्कुल इसी सोच के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और आगे चलते हैं। तो हमारे साथ में मुकेश नागर जी सर है। सर अपने आप को अनम्यूट करिए सर। मुकेश नागर जी। थैंक यू सर। सर सभी को जय आरसीएम। आज सर की मीटिंग बहुत ही शानदार रही सर। और सर ने पूर्ण समर्पण के साथ सिस्टम को फॉलो करने के लिए जो कहा है, सर सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं पूर्ण समर्पण से, फॉलो द सिस्टम, तो एक दिन तो निर्धारित लक्ष्य है हमारा, हम उस तक जरूर पहुंचेंगे सर सभी। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे चलते हैं तो हमारे साथ में अब बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं इंदौर से ही हमारे दिनेश सपकाड़े जी। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। जय आरसीएम सर सभी को। सर जय आरसीएम। सर आज ग्रेट अपलाइन साहब ने आज ताजमहल वाली बात सच कर दी सर। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ ने ना सुना हो। तो मैं चाहूंगा सर कि सभी को एक बार अनम्यूट किया जाए। कुछ लोगों के मैं जवाब पूछना चाहता हूँ। हेलो, कर दिया सर? हाँ सर जी। सभी साथीगण ध्यान से सुने और अपना जवाब सीधे आपको बोलना है। आप में से कई लोग ताजमहल गए होंगे, हाँ या ना? हाँ ना। हाँ, मतलब 1-2% नहीं गए। अब जो लोग गए हैं, अगर जो लोग गए हैं उनसे मैं पूछूं कि क्या देखने गए थे, तो सभी लोगों का जवाब क्या होगा? बिल्डिंग देखने गए थे जी। बिल्डिंग देखने गए थे कैसे बनी है।
यस यस, मतलब उस ताजमहल की सुंदरता देखने गए थे कि पहले एक छोटा सा गेट आता है, दूर से देखने पे सिर्फ ताजमहल देखता है, जो जो वो गेट पास में आता है ताजमहल का आकार बड़ा होते जाता है, राइट? बिल्कुल सही बात। ठीक है, मगर अब अगली बार जब आप देखने जाओ ना तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिएगा कि ये सुंदर सी इमारत जिस नींव पे रखी गई होगी वो कितनी मजबूत होगी, कि जो नींव रखी गई होगी वो कितनी मजबूत से ये ताजमहल बिल्कुल टिका का टिका की सुंदरता दिन दुगनी और चार रात चौगनी अच्छी लगती है। यही रोल हमारे सिस्टम में दे रहे हैं कि कुछ सालों बाद, किसी का 5 साल 10 साल, इसके बाद हम जहां भी रहेंगे लोग हमें देख के सुंदर कहेंगे, मगर जो जोहरी होगे वो ये समझ जाएगी कि यार इनकी अपलाइन कौन होगा जिसने अपने कंधों पे इन सबको उठा रखा है। एक बार जोरदार तालियां साहब के लिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सही एग्जाम्पल के साथ में आपने करा है कि यदि हमें ऊंची इमारत बनाना है तो हमारी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, और यदि हम बड़ा लक्ष्य लेते हैं तो बिल्कुल हमें अपनी नींव पर काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो फिर एक जबरदस्त लीडर इंदौर से ही हमारे संजय मुंद्रे जी, सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दीजिए। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरे अपलाइन और गुरुदेव सभी को मेरा जय आरसीएम, और सभी साथियों और बंधुओं को भी जय आरसीएम। और आदरणीय गुरुवर के बारे में क्या बात करें, इन्हें तो मैंने फील्ड पे देखा है। आज वेबिनार में भी मेरा ये पहला ऐसा मौका रहा, मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि जब सर को मुझे डिजिटली सुनने को मिला, उनके सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, उन सारी चीजों को अनुभव जो मुझे देखने को आज मिला। और इससे पहले करीब 2 से 4 बार जो मेरी उनके साथ में मुलाकात रही है, और उस मुलाकात में जो सर का काम के सर सिर्फ यहाँ नहीं, वास्तविक धरातल पे भी कितना मेहनत के साथ और कितना लगन के साथ काम करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय सर ने पहले ही ऑलरेडी बताया कि फॉलोअप सर का बहुत ही शानदार है, और एक जो सौम्यता है सर के अंदर कि किसी भी चीज को बिल्कुल सुनते हुए और उसको बहुत अच्छे तरीके से सेटल डाउन करना। उसके बाद में जब मैं इनके साथ में पहली बार मिला था, बारिश हो रही थी बहुत भयंकर, देवास नाके पे जब हम सब पहली बार मिले थे, अपने सर से मेरा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे, वहां पर रहे। और उसके बाद जो संडे का पूरा दिन था वो सर के साथ रहे। मतलब ऐसी ऐसी जगह पर इनके सर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं कि मैं पहली बार, शायद इंदौर में रहते हुए मैं पहली बार ऐसी जगह पर गया था जो मैंने देखी नहीं। तो सर की जो पहुंच है, मतलब पहुंच दैट मीन्स के जो संपर्क का जो दायरा है सर का, वो बहुत ही विस्तृत है। जिस तरीके से आपका एक वट, आपने देखा होगा वट का जो पेड़ होता है जिसको हम बरगद भी बोलते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तो नीचे होती हैं और ऊपर भी कितनी विशालतम दिखाई देती हैं, उसी तरह हमारे सर का जो व्यक्तित्व है बिल्कुल उसी की तरह है। और अगर आज के जो उनके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करें कि आपको किस तरीके से अपनी एक इमेज बनाना, नेगेटिविटी क्या है उसको पहचानना कितना जरूरी है, उस नेगेटिविटी का क्या असर आपकी ग्रोथ पर, आपकी टीम की ग्रोथ पर पड़ेगा, उन सारे बिंदुओं को कितने अच्छे से सर ने संजोया और पिरो के हमारे सामने रखा। तो ये तो वही बात हो गई कि सर ने गागर में पूरा एक सागर भर के हमें परोस दिया है। बस फर्क इतना है कि अब इस गागर से हम कितना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, कितना हम उससे सीख सकते हैं, कितना हम उसको फॉलो अप ले सकते हैं। सर इतनी सारी चीजों के अलावा भी और कुछ बहुत सारी चीजें हैं, कहने के लिए समय कम पड़ जाएगा, पर मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा इतनी अच्छी मीटिंग, इतने अच्छे वेबिनार के लिए। और साथ ही साथ जो सर की एक पहल रही है वो भी बहुत ही प्रेरणादायक रही है कि जो जितनी भी अभी तक के जो लीडर्स हैं जिन्होंने अपना वेबिनार दिया है, सर इतनी मेहनत करके उसको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं जहां पर कोई नहीं भी आ पाया है या जिसने नहीं देख पाया तो वो जाकर उसको देखे, सीखे, समझे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अप्रोच है, बहुत एक अच्छी सर की पहल है, मैं उसको भी बहुत सराहित करता हूँ। और इन्हीं के साथ में मैं सर को एक बार और फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद इतना अच्छा मार्गदर्शन इतनी सारी चीजों के लिए, धन्यवाद सर। जयराम जी आप अनम्यूट हो गए सर। जयराम जी। जी सर। हाँ सर, संजय जी ने आज बहुत सही कहा कि सर ने गागर में, और यदि हम बात करें तो हम लोग तो अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होती है
जैसे ही मीटिंग को एंड किया जाता है हम लोग फ्री हो जाते हैं। लेकिन यदि सर की बात करूँ तो ये जो मीटिंग होती है इसको अपलोड होने में कम से कम आधे से 1 घंटा लगता है, और उसके बाद फिर वो सर उसको मैनेज करके सिस्टमेटिक तरीके से फोल्डर बना के रखते हैं और फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि हमारे लिए तो 1 घंटे के लिए मीटिंग होती है, लेकिन सर उस टाइम के लिए अपना 3 घंटा पर डे देते हैं। और वो जो जिम्मेदारी होती है वही एक हमें आगे लेवल पे जाने के लिए बहुत जरूरी है, जो सर हमें उनके मार्गदर्शन के द्वारा बता रहे हैं कि यदि सिस्टम में आगे बढ़ना है तो एक जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो बहुत सही कहा आपने संजय जी। आगे चलते हैं तो आगे हमारे साथ में राज सिंजोनिया जी। सर अपने आप को अनम्यूट करिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए। सर जय सिंह। जय हर सिंह सर। सर ने आज बहुत जबरदस्त वेबिनार लिया है और उन्होंने बताया कि विजन बहुत बड़ा होना चाहिए और उस पे इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यू होना चाहिए। फिर उन्होंने सेकंड फॉलोअप का बताया कि फॉलोअप कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए, जिससे अपनी भी कंटिन्यूटी बनी रहती है और एक समय बाद वो कंटिन्यूटी ऐसी बदल जाती है जिससे अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ चेंज हो जाता है। और जैसे जैसे फॉलोअप बढ़ते जाते हैं तो सिस्टम में लोग आने लग जाते हैं। धीरे धीरे डाउनलाइन में पीपल्स क्रिएट होते हैं और जिससे हमारा बिजनेस भी बहुत ग्रो होता है। और सर ने आज इनपुट आउटपुट की बात बताई कि जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, वो जरूरी अपने को चेक करना चाहिए कि जो इनपुट दे रहे हैं और उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं, या अगर आउटपुट सही मिल रहा है तो अपना बिजनेस सही चल रहा है। तो सर ने आज बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और उन्होंने बताया कि सही डुप्लीकेशन करना है डाउनलाइन में। अगर अपलाइन जो कर रही है वही डाउनलाइन करेगी और सही डुप्लीकेशन करना है तो आपको फॉलोअप भी लेना पड़ेगा धरातल पे। आपको इम्प्लीमेंटेशन और लगातार कंटिन्यूस फॉलोअप लेते रहेंगे तो वही चीजें डाउनलोड नीचे डाउनलाइन में होगी।